आइए प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 6.1 का कक्षा 9वीं का ये प्रश्न है पहला। इसमें आपको कोण दिए हैं, चित्र दिया है, चित्र में कुछ कोण दिए हैं वो आपने लिख लेने हैं, और जो नहीं दिए हैं कहा है कि आपने ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करने और कैसे करने हैं ये आपने चेक करना है। कैसे? देखो, प्रश्नावली इसका जो प्रश्न है पहला, इसको ध्यान से देखें। इस चित्र को देखें तो ये कोण दिया है आपको BOD। तो BOD कोण कहां बनता है? BOD मैंने लिख छोड़ा है पहले, BOD। ये B आ गया बिंदु, ये O आ गया, ये D आ गया। और ये कोण कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। यहां दिया है, प्रश्न में दिया है। और क्या दिया है आपको? दूसरा दिया है कोण AOC। ये कोण A बिंदु यहां है, AOC मतलब ये कोण बना AOC, ये कोण दिया है। ये कितने डिग्री का? नहीं दिया है। तो इसके साथ और दिया है BOE, दोनों का जोड़ दिया है BOE मतलब ये कोण दिया है। मैं ये बता देता हूं कि इन दोनों कोणों का योग दिया है। ये कोण और ये कोण मैंने डबल डैश कर दिया। इस कोण का और इस कोण का योग दिया है। योग अर्थात जोड़ दिया है। कितने डिग्री? 70 डिग्री, 70 अंश। तो आपने ज्ञात क्या करना? ज्ञात करना है एक दो कोण करना कहा था आपने। कोण कौन सा? BOE अर्थात ये कोण ज्ञात करना है जो हमें यहां जोड़ में दिया है कि इन दोनों का जोड़ जो है वो 70 है। तो BOE का मान क्या होगा? एक कोण ज्ञात करना प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण कौन सा? COE प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक जो कोण बना ये प्रतिवर्ती बना है। COE इस तरफ का बना ये पूरा। तो इसमें कितने कोण आ गए? इसमें सारे कोण आ गए। कौन कौन से? इसमें कोण आ गए सारे। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये सभी ज्ञात हो जाएंगे तो सभी जमा कर देंगे हम, और जमा कर देंगे तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान भी ज्ञात हो जाएगा। आइए अब हल में क्या करना है? तो हल हम करते हैं। देखिए, चित्र को देख के ही हल करना हमने। पहले हमने क्या देखना है? पहले हमने क्या लिखना है? ये देखो, हमें जो कोण दिया है BOD कोण दिया है। तो मैंने आपको समझाया है ये BOD है कोण, तो इसका कोई इस कोण से संबंध है? AOC से कोई संबंध है? कौन सा संबंध है? ये कोण और ये कोण, ये ऐसे दो रेखाएं क्रॉस हुई हैं। ये देखो, ये CD और ये AB रेखा इस तरफ 40 डिग्री का है, तो इस तरफ कितने डिग्री का होगा? क्यों? क्योंकि ये कोण आपस में कैसे हैं? शीर्षाभिमुख है। और इनको शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण BOD और AOC ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अतः आपने ये लिखना है, पहले ये लिखो कोण BOD बराबर है कोण, आपने ऐसे लिखना है चित्र से। ये भी लिखनी बात, चित्र से या आकृति से, चित्र से BOD बराबर कोण AOC। क्योंकि आपने पीछे ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये लिख लो आप, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुख हैं। अच्छा, इसके पश्चात अब इसलिए आपका कोण AOC भी कितने डिग्री का आ गया? 40 अंश का। क्यों? क्योंकि कोण BOD भी 40 अंश का है। अतः BOD और AOC बराबर है। एक बात क्लियर हो गई। तो इस कोण को आप इस तरफ जो ये कोण जो है इसको 40 अंश लिख दो। कितने अंश का लिख दिया? 40 अंश। अब
ए ओ सी और बी ओ ई, ये कोणों का, दोनों कोणों का योग दिया है 70। तो यहां पर आप समीकरण, ऊपर जो समीकरण है ये आपने लिखना, दिया है हमें, दिया क्या है, कोण ए ओ सी, ठीक है, जमा कोण बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री। अब एओसी के स्थान पर आप, एओसी के स्थान पर 70 डिग्री लगा दो तो कोण बीओई आ जाएगा। बीओई कितना हुआ अगर, अब 70, ये 40 हुआ, ये बीओई हुआ और ये 70 डिग्री हुआ, तो बीओई कोण कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी 40 और 30 70 होते हैं, ठीक है ना। तो ये 70 को परे, सॉरी यहां पर 70 नहीं आएगा, यह क्या है 40 डिग्री, क्या लिखना यहां 40 डिग्री। तो 40 डिग्री एओसी का मान 40 डिग्री भर दिया, तो कोण बीओई कितना आया, बीओई आया आपका 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 का मतलब हुआ 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। कौन, कोण बीओई, बीओई कितने डिग्री आ गया आपका, बीओई आपका 30 अंश आ गया, आ गया कि नहीं आया बताइए, कोई समस्या? क्यों, क्योंकि एओसी जमा बीओई 70 डिग्री दिया हुआ है, चित्र में दिया हुआ है, ये आपको प्रश्न में दिया है, ठीक है ना। ये इस चित्र से आप देख सकते हैं, आपको प्रश्न में ये दिया कि ये दोनों कोण 70 अंश के हैं, तो एओसी 40 का आ गया क्योंकि ये इसके बराबर है, बीओडी के बराबर, तो एओसी को परे ले गए तो बीओई आ गया आपका 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ये दो कोण तो मिल गए हमें, कौन कौन से कोण मिल गए, ये 40 डिग्री मिल गया, तो ये कितने डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, ये 30 डिग्री। लिख लिया आपने, आगे और लिखते हैं जो दिया है। अब हमने दूसरा कोण ज्ञात करना, कौन सा, अब कोण ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये 40 आ गया। अब ये 40 और ये देखो, अब हम इस कोण को ज्ञात करेंगे, ए ओ डी, इस तरफ का कोण जो है ये ए ओ डी, इस कोण को मैं यहां चिन्ह लगा देता हूं, ये जो कोण है ये डबल लाइन ली मैंने, ए ओ डी। अब ए ओ डी और ये 40 दोनों को मिलाओ, ए ओ डी और 40 को मिलाओ तो ये आपका रिजु कोण बन जाता है, पूरा अर्धवृत्त बन जाता है। नीचे एक रेखा ए बी के बराबर पूरा, इस बिंदु से ए बी के ऊपर जो पूरा अर्धवृत्त बन जाता है उसको हम बोलते हैं, कौन सा कोण बोलते हैं, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल। एक सीधी रेखा के ऊपर, सीधी रेखा के ऊपर जो कोण होता है ये कितने डिग्री होता है, ये 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो आप जानते हैं रिजु कोण होता है। अब रिजु कोण बनता है इन दोनों कोणों को मिलाके, किसको किसको मिलाके, अब आपने लिखना, अब कोण ए ओ डी जमा कोण बी ओ डी बराबर है 180 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है ना, बनते कि नहीं बनते। अब जब दोनों 180 डिग्री के बनते हैं तो आप बी ए ओ डी को ज्ञात कर सकते हैं, ए ओ डी जमा बी ओ डी तो आ गया 40 डिग्री, ये तो दिया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री बराबर है 180 और कोण ए ओ डी आ गया आपका 180 में 40 कम कर दो, 40 परे ले जाओ दाएं पक्ष में, तो ए ओ डी कोण कितने डिग्री का आ गया, 140 डिग्री। कितने डिग्री आ गया, 140। तो ये आपका अंतर का कोण 140 डिग्री आ गया। ये कौन सा, यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, 140 डिग्री आ गया। अब ये 140 का आ गया, अब सभी कोण ज्ञात हो गए, तो आपका ये प्रतिवर्ती कोण भी ज्ञात हो गया। कैसे होगा, आप बोलो प्रतिवर्ती कोण, कोण सी ओ ई, और प्रतिवर्ती भी लिख लेना आपने, प्रतिवर्ती लिख लो, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर है, आप लिखो बराबर है, ये सीओई कोण जो है प्रतिवर्ती कोण कितने कोणों के जोड़ के बराबर है, 40, 140, 40 और 30, सभी को जोड़ दो क्योंकि सभी कोण आपके सामने, ये सभी जुड़ जाएंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका
40 डिग्री जमा 140 जमा 40 जमा 30, कितना आ गया बताइए? 40 और 40 80, 80 और 30 कितने हो गए? 110, 110 और 140 कितने हुए बताओ? 250 डिग्री। कितने डिग्री? 250 डिग्री। ठीक ठीक बोला मैंने? 180 और 180 और ठीक है, 40 और जोड़े, 30 और जोड़े और 40 और जोड़े, ठीक है। अब ये आ गया आपका कौन सा एंगल आ गया? प्रतिवर्ती एंगल। अब ऊपर का कोण भी ज्ञात करना चाहें आप तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं, सीखने के लिए कोई मना नहीं है इसको, ठीक है, आप कर सकते हैं इसको भी ज्ञात। कैसे कर सकते हैं ज्ञात? ये ऊपर का कोण भी है, देखो ये 3 कोण जो है यहां से यहां तक, एक 40 का एक 30 का, ये 70 दोनों हो गए, और ये जो बचा इसको भी जोड़ दिया जाए तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? पूरा ये ऊपर वाला भी 180 का हो जाएगा, ऋजु कोण बन जाएगा ऊपर का भी, ठीक है। तो ऋजु कोण बन जाएगा तो आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कोण AOC जमा कोण COE, COE। इस टाइम ये प्रतिवर्ती नहीं है, ये ऊपर का कोण है, प्रतिवर्ती इस तरफ से था। ये प्रतिवर्ती कोण कौन होते हैं? वे कोण जो 180 डिग्री से अधिक होते हैं, ठीक है, वो, और 360 डिग्री से कम होते हैं, वो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। जमा कोण बी, ये कौन है? EOB या BOE जो भी दिया है, BOE। इन तीनों कोणों का योग कितना हुआ? 180 डिग्री। आप सीख लो इसको भी। अब AOC तो आपको पता है 40 डिग्री, 40 डिग्री। ये आपका आ गया कोण, ये ज्ञात करना COE जमा ये आ गया आपका 30 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। अब देखिए ये कोण आपने COE कोण जो है ये आपने ज्ञात करना है। 40 जमा 30 70 होते हैं, इसको 40 जमा 30 कर दो 70 बराबर है 180। ये दाएं पक्ष में बराबर है करके लिख दिया, तो कोण COE आया आपका, 70 को परे ले जाओ, 180 में 70 कम कर दो, तो कोण COE आया आपका 110 डिग्री। कितने डिग्री आया? 110। 180 में 70 कम कर दो, डिग्री डिग्री लगा दो, ये अंश डिग्री अर्थात अंश, ठीक है। धन्यवाद।